कभी सोचा है कि इंडिया के सबसे बड़े ट्रैवल ब्रांड्स में से एक यात्रा ऑनलाइन आखिर चलता कैसे है? आज हम यात्रा के फाइनेंशियल नंबर्स की गहराई में उतरेंगे और ये जो कहानी बताते हैं ना, वो काफी दिलचस्प है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडिया का ट्रैवल मार्केट सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, ये तो मानो फट रहा है। एक तरह से विस्फोट हो रहा है इसमें। पर सवाल यह है कि आखिर कितना तेजी से? चलिए देखते हैं। देखिए, यात्रा की सक्सेस को पूरी तरह से समझने के लिए ना पहले हमें उस मैदान को समझना होगा जहां वो खेल रही है, और वो मैदान है इंडिया का इनक्रेडिबली डायनामिक ट्रैवल मार्केट। ये नंबर्स देखिए, साफ पता चल रहा है कि इंडियन ट्रैवल मार्केट तो बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। अगले कुछ ही सालों में अरबों डॉलर की ग्रोथ का अनुमान है। मतलब ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त मौका बना हुआ है। तो सवाल यह है कि इस बढ़ते हुए मार्केट में यात्रा की कामयाबी का राज क्या है? इसका पूरा क्रेडिट जाता है उनकी एक बहुत ही स्मार्ट टू प्रोंग स्ट्रैटेजी को। इसे वो कहते हैं डुअल इंजन मॉडल, और यही उनकी सफलता का कोर है। इसको ऐसे समझिए कि उनके पास दो पावरफुल इंजन हैं। एक इंजन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काम करता है और दूसरा हम जैसे डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए। और ये दोनों इंजन मिलकर उन्हें पूरी स्पीड से आगे ले जा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी से यात्रा को कह सकते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है। एक तरफ वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पूरा ट्रैवल मैनेजमेंट संभालते हैं, और दूसरी तरफ हम सब के लिए एक वन स्टॉप हॉलिडे शॉप भी हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1300 से ज्यादा बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स। यात्रा का जो B2B साइड है उसका स्केल सच में हैरान करने वाला है। ये दिखाता है कि मार्केट में उनकी पकड़ कितनी गहरी है। और अब कंज्यूमर साइड की बात करें तो यहां नंबर्स और भी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। लगभग 15.6 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स। उनकी पहुंच सच में बहुत बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये डुअल इंजन स्ट्रैटेजी सुनने में तो बढ़िया लगती है, पर क्या ये असल में काम कर रही है? इसका जवाब मिलेगा उनके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में। चलिए जरा नंबर्स में झांक कर देखते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म कैसा किया? Q2 के जो आंकड़े हैं ना, वो एक बहुत ही मजबूत कहानी कह रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये यात्रा की फाइनेंशियल हेल्थ का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 48% की ग्रोथ। ये एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल स्टार्ट है। लेकिन कहानी सिर्फ सेल्स की नहीं है। ग्रॉस मार्जिन्स में 34% की बढ़त हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो अपनी हर सर्विस पर अब पहले से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। अब आते हैं एडजस्टेड EBITDA पर, जिसमें 88% का जबरदस्त उछाल आया है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो यह कंपनी के कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, इंटरेस्ट और टैक्स जैसी चीजों से पहले। यह साफ संकेत है कि यात्रा की मशीनरी अब पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है। और आखिर में द बॉटम लाइन, नेट प्रॉफिट। इसमें 96% का जंप है, मतलब लगभग दोगुना। ये यात्रा के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। और जैसा कि कंपनी ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा है, ये ग्रोथ कोई तुक्का नहीं है। ये उनके डिसिप्लिन्ड फोकस का नतीजा है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ और कॉस्ट कंट्रोल पर। मतलब सोच समझकर की गई मेहनत का फल है। तो ये तो हुई Q2 की शानदार परफॉर्मेंस की बात। पर अब आगे क्या? भविष्य के लिए यात्रा का क्या प्लान है? चलिए उनकी ग्रोथ प्लान्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यात्रा ने आगे के लिए एक क्लियर 4 पॉइंट प्लान बनाया है। पहला, अपने स्टिकी कॉर्पोरेट बिजनेस को और गहरा करना। दूसरा, अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाना। तीसरा, अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों को और प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करना। और चौथा, अपने होटल्स की सप्लाई को और बढ़ाना। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए यात्रा टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। चाहे वो DI/AI जैसा AI पावर्ड असिस्टेंट हो, बेस्ट प्राइस गारंटी हो, या फिर एक नया बेहतर यूजर इंटरफेस। उनका पूरा फोकस कस्टमर एक्सपीरियंस को शानदार बनाने पर है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। इस सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं? मतलब इस पूरी कहानी का सार क्या है? तो संक्षेप में कहानी ये है। यात्रा इंडिया के बूमिंग ट्रैवल मार्केट की लहर पे सवार है। उनका यूनिक डुअल इंजन मॉडल, यानी B2B और B2C, उन्हें पावर दे रहा है। Q2 के रिजल्ट्स में जबरदस्त ग्रोथ दिखी है, और भविष्य के लिए भी उनके पास एक क्लियर रोड मैप तैयार है। लेकिन जाहिर है, रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। एक मजबूत स्ट्रैटेजी और बूमिंग मार्केट के बावजूद यात्रा के सामने आगे क्या चुनौतियां आ सकती हैं? बढ़ता हुआ कंपटीशन, मार्केट के बदलते डायनामिक्स, या कुछ और?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर आपको नंबर्स के पीछे की कहानियों में इस तरह का डीप डाइव पसंद आया तो ऐसे ही और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।